एक लड़का जो हमेशा फाइट से दूर भागता था और एक दिन उसके अंदर जाग उठी एक ऐसी पावर जो इंसानों की नहीं थी। एक जिन का पावर जो सिर्फ कहानियों में सुना था अब उसकी हकीकत बन चुकी थी। लेकिन ये पावर आखिर उसके पास आई कैसे और क्या ये उसकी ताकत है या उसके लिए नया श्राप, ये जानने के लिए बने रहे क्योंकि ये है बुच्चीगिरी। तो स्टोरी के स्टार्ट में आरा जिन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि मिरर में लड़कियों से बात करने का प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि उसका आज कॉलेज में फर्स्ट दिन था। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एक पुराने टेम्पल में दो बंदे फुल टल्ले होकर पड़े हुए थे और वो जब उठते हैं तो एक बंदा बोलता है कि या तुमने हंकी लोगों के दफनाने के बारे में नहीं सुना। तो ये दूसरा बंदा बोलता है कि ये बकवास, वो सिर्फ कहानी है बे। फिर उस खिड़की पर से एक बॉक्स गिरती है जिससे इन दोनों की फट जाती है और यहाँ से भाग जाते हैं। फिर यहाँ बताया जाता है कि हंकी वो लोग होते हैं जो ढूंढते हैं सबसे दिलेर को। समुराय के जमाने में जिन लोगों ने तलवारों को त्याग कर अपनी श्रद्धा से अपने आप को हॉकी के लिए समर्पित कर दिया था वही लोग कहलाए जाते हैं हॉकी लोग। फिर दिखाया जाता है कि आरा जिन और उसके टीचर क्लास में जा रही होते हैं तभी बताते हैं कि देखो ऐसा है कि हमारे स्कूल में मिनाटो काई और सुगमा स्क्वाड में ऊपर आने के लिए दोनों में हमेशा फाइट होती रहती है। फिर आरा जिन देखता है कि दोनों तरफ के मेंबर्स फाइट ही कर रहे थे। फिर टीचर बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरा जिन पूछता है कि मेरी क्लास में कोई क्यूट लड़की है। फिर टीचर कहता है कि है, मुझे लगता है कि शायद होगी। आरा जिन मन में सोचता है कि वाह क्या बात है। फिर वो क्लास में जाता है और सोचता है कि क्यूट लड़कियां तो नहीं है लेकिन ये लोग जरूर कूट देंगे। फिर इसको एक लड़की दिखाई देती है जो इसी को देख रही थी और इसका नाम होता है माहौरो। और आराजिन के मन में लड्डू फूटने लगता है। फिर आराजिन उसके पास में आकर बैठता है। फिर माहारो अपना नाम बताती है और कहती है कि मिलकर अच्छा लगा। और आराजिन का दिल का गिटार बज जाता है। फिर वो कहता है कि मुझे भी अच्छा लगा और डायरेक्ट शादी के बारे में सोचने लगता है। फिर माहारो आराजिन से पूछती है कि तुम्हारा घर किस तरफ है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। और ये भी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोल देता है हाँ ठीक है। फिर वो कहती है कि मैं गेट पर इंतजार करूंगी और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। और ये फिर सोचने लगते हैं कि ये कहीं सपना तो नहीं, मेरी जिंदगी में तो बाहर आ गई। और ऐसा कहकर वो जाने लगता है। तभी एक बंदा सामने पैर लगा देता है जिससे आराजिन गिरने से बच जाता है। और इस लड़के का नाम है जाबू। जाबू कहता है कि तुम्हें यहाँ मजा तो आ रहा है ना, लेकिन आराजिन इग्नोर कर जाने लगता है। तभी सामने से एक लड़का घिर लेता है। फिर जाबू कहता है कि इतना जल्दी क्यों है। फिर ऊपर बाया सुख दिखाकर भागने लगता है और इसके पीछे पीछे वो दो बंदे भी इसे पकड़ने लगते हैं। और आराजिन दौड़ते वक्त एक लड़का में टकरा जाता है। अभी पीछे से वो दोनों भी आ जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हें भागने से कुछ नहीं होगा, तुम तो गए। फिर आराजिन सोचने लगता है कि ये तो लगता है कि मुझे मारेगा। और इस बंदे का नाम होता है माता गारा। तो माता गारा कहते हैं कि तुम आराजिन हो ना। दरअसल माता गारा आराजिन का वही दोस्त था जो बचपन में हॉकी बनने के लिए उसके साथ प्रैक्टिस करता था। फिर आराजिन कहता है कि तुम वही माता गारा हो। माता गारा कहता है कि तुम वापस से रहने आए हो क्या। माता गारा अपने दोस्त से बताता है कि पता है तुम लोगों को आराजिन बहुत टफ है। ये लड़का कहता है कि हैं, इसको देखकर तो नहीं लगता। और आराजिन को माता गारा बेसबॉल खेलने के लिए बुलाता है लेकिन आराजिन कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। और ऐसा कहकर वो चला जाता है। और आराजिन बाहर आकर देखता है तो वो लड़की चली जा चुकी थी। और आराजिन फिर अपने घर आता है जहाँ पर इसका रेस्टोरेंट भी था। और आराजिन की माँ बोलने लगती है कि कैसा गया पहला दिन, क्या किसी लड़की से तुम्हारी बात हुई। तो आराजिन शर्माने लगता है तो उसकी माँ बोलती है कि कैसी दिखती है वो। आराजिन शर्माते हुए बोलता है कि वो बिल्कुल पनीर के टुकड़े जैसी है। और इसकी माँ कहती है कि मेरा सीरियल का टाइम हो गया, तुम दुकान का ख्याल रखो। फिर आराजिन अपने काम पर लग जाता है और सोचने लगता है ये कहाँ फंसा दिया मुझे। फिर दूसरे सीन में मारिटो को दिखाया जाता है जो इस टकले से कह रहा था कि क्या कहा तुम माता गारा से हार के आ गए, और माफी मांगने लगता है। फिर मारिटो अपने पैर से उसे मारता है और कबाब खाते हुए कहता है ये क्या मजेदार कबाब है, लगता है कि इसे कुछ ज्यादा ही पसंद है। दूसरे दिन आराजिन टेरेस पर बैठकर लंच कर रहा था और वहीं पर माहोरो भी थी। तो दोनों साथ में लंच करने लगते हैं। और आराजिन कहता है कि कल के लिए सॉरी, मैं कुछ लोगों के बीच फंस गया था। माहोरो बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर कैसा होगा हम दोनों दोस्त बन जाए। आराजिन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, दरअसल मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहता था। माहोरो आराजिन से कहती है कि क्या तुम सैटरडे को फ्री हो। तभी टेरेस के नीचे से माता गारा उसे आवाज लगाने लगता है और वो दोनों दोस्त वहीं पर बैठे हुए थे। उनसे माता गारा कहते हैं कि वो बहुत कूल है और सबसे अलग भी। जाबू बोलता है कि क्या वो इतना ताकतवर है, देखने में तो नहीं लगता है और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आराजिन वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि आराजिन माहोरो के लिए स्टोन खरीद रहा। तभी ये दोनों बंदे आकर उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाते हैं। और ये दोनों गेम खेलने लगते हैं जहाँ वो अपने दोस्त से जानबूझ के हारने के लिए कहता है। फिर वहाँ पर एक लड़कों का ग्रुप आता है और आराजिन को बुली करने लगते हैं और वो दोनों भाग चुके थे। फिर एक लड़का कहता है कि तुम यहाँ पर सवे विनर हो, तुम्हें ऐसे थोड़ी जाने देंगे। फिर आराजिन के कपड़े उतार कर उसको दौड़ाने लगते हैं और ये दोनों बैठकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। और आराजिन दौड़ते दौड़ते एक पुराने टेम्पल में पहुंच जाता है और वहाँ पर एक गन रखी हुई थी। आराजिन वही गन उठाकर बोलता है कि आगे मत बढ़ना। तो ये लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि अबे इस खिलौने से क्या होगा। और डर के मारे आराजिन
आराजिन गोली चला देता है जो टकरा कर वापस से उसी के सिर में लग जाता है और घबरा जाते हैं कि अबे इसे कुछ हो तो नहीं गया। और ये एनजी बॉयज ग्रुप के मेंबर्स डर कर भागने लगते हैं और आराजिन बेहोश हो चुका था। और जब इसका आँख खुलता है तो देखता है कि सामने एक जिन है। फिर जिन कहता है कि मैं हूँ सैनिया, माँ जिन, तुम अपनी इच्छा बताओ। आराजिन डरने लगता है। जिन कहता है कि तुम बहुत डरपोक है बे। आराजिन कहता है कि मुझे कुआरा नहीं रहना, हो सकता है तो जिन कहता है कि हो सकता है, आखिरकार तुम एक लड़के हो, क्या सच कह रहे हो? फिर उसका घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आराजिन बैठकर माहौरों के लिए पत्थर पर उसका नाम लिख रहा था। तो जिन कहता है कि क्या उस लड़की का नाम लिख रहे हो इस पर? क्या तुम उसे पसंद करते हो लेकिन पत्थर पर क्यों? लेकिन तुम तो एक प्रेम पत्र भी भेज सकते हो ना। तो आराजिन कहता है कि बस इतनी सी बात नहीं बनेगी, इसलिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। दरअसल ये लव फॉर एवर स्टोन है जो उसका जन्मों जन्मों तक ख्याल रखेगा। ये स्टोन में मेरी आत्मा है। तो जिन कहता है कि सच बोलूं तो ये कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। फिर दूसरे दिन आराजिन मिरर में अपना चेहरा देख रहा था तो पीछे से मम्मी आती और कहती है कि तुम बहुत हैंडसम दिख रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या, कहीं डेट पर? और आराजिन यहाँ से जल्दी से घिसक जाता है और आराजिन गार्डन में माहरों का इंतजार करने लगता है और जिन से कहते हैं कि तुम कुछ मत बोलना और दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी पीछे से जिन कहता है क्या तुम उससे पत्थर नहीं देने वाले? आराजिन कहता है कि चुप हो जाओ। माहरो सोचने लगते है कि ये किससे बड़बड़ा रहा है। तो आराजिन कहता है कि वो बस कुछ नहीं ऐसे ही। और आराजिन स्टोन देने के लिए सोचता है तभी उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। फिर वहाँ से वो चला जाता है। फिर वो सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर बंदा जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उसको पत्थर देता है। फिर माहरू मन में सोचने लगती है कि ये क्या लाया है। और आराजिन अपना प्यार का इजहार करने ही वाला था तब सिग्मा स्क्वाड के मेंबर्स आ जाते हैं और साथ ही साथ मारिटो भी आता है। और आराजिन कहते हैं कि तुम कौन हो भाई? और आराजिन माहरू को हाथ धर कर ले जा रहा था और कहता है कि चलो यहाँ से। माहरू आराजिन को रोकती है और कहती क्या तुम मेरे लिए लड़ नहीं सकते? फिर गुस्से में मारिटो कहता है कि तुझे डर नहीं लगा मेरी छोटी बहन पर नजर डालते हुए? और ये बात सुनकर ये बंदा शॉक हो गया। और दूसरी तरफ जाबो माताकरो को बुलाता है। माताकरे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया? जाबो कहता है कि खुद ही देख ले। माताकरे देखता है कि आराजिन बहुत बड़े मुसीबत में फंस चुका है और दौड़कर उसे बचाने के लिए जाता है। और इस तरफ आराजिन की धुलाई होने लगती है और इधर ये लड़की बिल्कुल पलट चुकी थी और कहते हैं कि मेरा भाई मेरे लिए ये सब कर रहा है, ये तो कमाल का है। ये लड़की पर कभी भरोसा नहीं ब्रो। आराजिन से अपनी विश पूछता है। आराजिन बताता है कि मुझे कुआरा नहीं रहे और हमेशा ऐसा ही क्यों कहता है। और जिन उसके साथ मर्ज हो जाता है और आराजिन मारिटो को एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो कुछ दूर फेंका जाता है। और मातागर आकर देखता है और सोचने लगता है कि ये तो हुकी का पाँच है। आराजिन से कहता है कि हर बार कुआरापन घूम फिर के कहाँ से आ जाता है, लेकिन तुमने ही तो कहा था अपनी इच्छा बताने के लिए। और इस बात को लेकर दोनों लड़ने लगते हैं लेकिन खेल खत्म नहीं होती। मारिटो उठ जाता है और आराजिन को पैर मारता है जिससे कुछ दूर पानी में फेंका जाता है और माताकर उसे बचाने के लिए पानी में कूद। और इधर मारिटो कहते हैं कि वो मुझे पसंद है, मैं अपने ग्रुप में उसे ले आऊं। और आराजिन नींद से उठता है तो कहते हैं कि माहौरो को क्या हुआ? माताकरा कहते हैं कि वो शायद घर चली। फिर कुछ देर बाद आराजिन यहाँ से जाने लगते हैं। तभी आराजिन से माताकरा एक बात पूछता है, तुमने मुझे इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं कमजोर था? तो आराजिन कहता है कि ये बात इतनी पुरानी है कि मुझे याद नहीं। दरअसल ये दोनों साथ में बचपन में ट्रेनिंग कर रहे थे तो कुछ बदमाश लड़के माताकरों को परेशान कर और वहीं पर आराजिन था, लेकिन वो कमजोर होने के कारण पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। रास्ते में आराजिन जाने लगता है तो जाबू आता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गलती से जिन वाला बटन टिप देता है जिससे जिन बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मारिटो को बताता है कि कल टैन ने आराजिन का पीछा किया था और माताकरा आराजिन को अपने घर ले गया था। तुम ऐसे किसी को साथ में लोगे जो मिनाटो की टीम में हो? मारिटो कबाब खाते हुए कहता है। फिर तो मुझे माताकरा को अपने ग्रुप में और ऐसा कहकर उसको भी मारता है और टैन उसको शांत कराता है। रियो मारिटो से कहता है कि तुम्हारे बाद मैं ये सब संभालूंगा। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जब आराजिन स्कूल में एंट्री करता है तो सभी लोग उससे डरे हुए थे क्योंकि वो लोग जानते थे कि मारिटो कितना पावरफुल है। और जब ये बंदा मारिटो से पंगा ले लेता है तो डरना तो बनता है। और वहाँ पर मारिटो भी आ जाता है और यहाँ जाबू माताकरा को बता रहा था कि उस चूजे से तुम्हें दूर रहना चाहिए क्योंकि मैंने देखा उसके कंधे पर कुछ अजीब सा था। माताकरा कहता है कि ओ कॉमन ऐसा कोई बात नहीं है। और माताकरा ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि आराजिन को हमारे ग्रुप में आना चाहिए और मैं ये बात उससे कहने वाला हूँ। तो जाबू कहता है कि ये बात वो कभी नहीं मानेगा। और माताकरा होंकी होते हैं इस कहानी को वो मान रहा था लेकिन जाबू नहीं मान रहा था। जब माताकरा स्कूल में आ रहा था तो वहाँ पर मारिटो भी था और मारिटो जाते वक्त उससे ये कहता है कि मुझे आराजिन सिग्मा ग्रुप के लिए चाहिए। और जब आराजिन टेरिस पर लंच करने जाता है तो देखता है कि माहौरो सामने ही बैठी हुई थी। फिर वो भी साथ में बैठ जाता है और कहता है कि कल के लिए मैं माफी चाहूंगा, अपने भाई से मिलाने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हारे भाई से फिर से मुकाबला करके साबित करना चाहता हूँ। तभी माहौरो अजीब सा चेहरा बनाकर बोलती है कि दोबारा मेरे भाई को चोट पहुंचाई तो जान ले लूंगी और उसका लव फॉर इवन वाला स्टोन तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती
जाती है और आराजिन के घर जाने के बाद इसकी हालत कुछ ऐसी थी। तो जिन कहता है कि भाई अपने आप को संभालो और इधर दिखाया जाता है कि मातागर अपने भाई को लेटर लिख रहा था और उस लेटर में लिखता है कि मेरा बचपन का दोस्त आराजिन वापस आ गया है और मैं फिर से हॉकी बनने का ट्रेनिंग कर रहा हूँ और अपना ख्याल रखना। ये लेटर उसका भाई एक जेल में बैठकर पढ़ रहा था और उसके घर वापस आने में 1 महीना बाकी थे। दूसरे दिन मातागर आराजिन से कहता है कि तुम मिनाटो ग्रुप में आ जाओ। अभी सिग्मा ग्रुप के 2 लड़के आते हैं। जाबू रियो को रोकता है लेकिन रियो उसके सर पर मारकर नीचे गिरा देता है और रियो मातागर से कहता है कि मुझे बस इस चूजे को लेना है, सामने से हट जाओ। और इधर आराजिन की फटी पड़ी थी और सोच रहा था कि पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या करेंगे। मातागर कहता है कि अगर तुम्हें आराजिन को ले जाना है तो सबसे पहले मुझसे बात करनी होगी। फिर रियो करता है कि ठीक है, मुझे इसी वक्त का इंतजार था। फिर दोनों फाइट करने के लिए नीचे जाते हैं। हॉकी आराजिन से कहते हैं कि चलो साथ में मिलकर उसे हराते हैं और मातागरा का मदद करते हैं, वो तुम्हारा दोस्त है ना। लेकिन आराजिन को फिर मेन टाइम पर ही टॉयलेट लग जाती है और ये बंदा कैसा है भाई, मेरे को तो समझ में नहीं है। और इधर दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। मातागरा रियो को उछलकर पैर से मारता है लेकिन रियो बच जाता है। रियो मातागरा पर लगातार अपने हाथ से वार करता है लेकिन मातागरा उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर मातागरा अपने पैर को उछालकर रियो के सिर पर मारता है लेकिन रियो को कुछ नहीं होता है और उसे पीछे पलट देता है। रियो अटैक करता है मातागरा पर लेकिन मातागरा अपने पैर से उसे भी डॉज कर लेता है। दोनों अपने अपने सर को टकराते हैं और वहाँ पर आराजिन दौड़ते दौड़ते आ जाते हैं और कहता है कि प्लीज ये सब लड़ाई बंद करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन तब तक रियो हार चुका था और मातागरा जीत चुका था लेकिन उसके सर में भी चोट लगा था। आराजिन उसको धर लेता है और अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम भी अच्छा लड़ते हो। मातागरा कहता है कि तुम्हारे मुक्के के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं था। फिर वहाँ से आराजिन जाने लगता है। मातागरा रोकता है और बोलता है कि तुम मिनाटो ग्रुप में आ जाओ क्योंकि मैं पहले से ताकतवर बन गया हूँ और मुझे यकीन है कि हम लोग साथ में हॉकी बनेंगे। लेकिन आराजिन नहीं मानता है और चला जाता है। लेकिन मातागरा उससे रिक्वेस्ट करता है एक बार आकर हमारे हेडकेन से मिल लो और वो बहुत ताकतवर हैं और उनकी काफी इज्जत भी है। बस जीतने के लिए मारिटो को हराना होगा और मारिटो को हराने के लिए उसके साथ चला जाता है। मातागरा हेडकेन से मिलवाता है लेकिन आराजिन कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था तो हेडकेन से कहता है कि चलो 2-2 हाथ हो जाए। फिर दोनों तैयार हो जाते हैं। आराजिन हॉकी को मर्ज होने के लिए कहता है। फिर हेडकेन को एक जबरदस्त पंच मारता है, से वो पीछे दीवार में टकरा जाता है और ये देखकर सभी बंदे हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है और मातागरा भी सोचने लगता है कि आराजिन कमाल है। क्योंकि आराजिन अपने में लड़ने लगते हैं कि तुम फिर से कुआरापन शब्द कहाँ से लाए। तभी हेडकेन उठता है, उसको एक पंच मारता है जिससे सीधे वो बाहर फेंका जाता है। फिर कुछ देर बाद हेडकेन देखते हैं कि पेट पर एक जबरदस्त पंच का निशान था और वो देखकर ये हंसने लगते हैं। फिर इन तीनों को कुछ पेपर पर लिख कर दिखाते हैं जिससे ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। शायद आराजिन को अपनी टीम में लेने के लिए तैयार हो गए थे। फिर दूसरे दिन आराजिन के स्कूल में मारिटो आता है और कहता है कि तुम सिग्मा ग्रुप ज्वाइन कर लो। आराजिन बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहता था लेकिन महारो फिर उसे हार्ड दिखाने लगती है और कहती है कि ज्वाइन हो जाओ। फिर ये चीज देखकर वो फिसल जाता है और सिग्मा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी मातागरा आता है और मातागरा उसे यह बताना चाहता था कि तुम्हें मिनाटो ग्रुप में लेने के लिए मान चुके हैं। बट देखता है कि आराजिन सिग्मा ग्रुप जाने के लिए रेडी हो गया है। फिर मारिटो कहता है कि तुम्हारा मौका गया, अब आराजिन सिग्मा ग्रुप का मेंबर है। सबको आराजिन ही चाहिए था क्योंकि उसका पावर कुछ अलग ही है। मारिटो आराजिन को अपने साथ ले जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एनजी बॉयज ग्रुप के हेड वहाँ पर बैठे किसी से कह रहे थे कि मिनाटो ग्रुप के हेड किन और सिग्मा ग्रुप के हेड मारिटो, उन दोनों से निपटने का कोई तरीका निकालो क्योंकि ये दोनों को हराना चाहता था। और इसके पंटर पीछे छुप कर देख रहे थे और कह रहे थे कि ये किससे बात कर रहा है। जब आराजिन यहाँ पर बैठा हुआ था तो मारिटो आता है और उसको बाहर ले जाता है और जाते वक्त रियो पीछे से घूर रहा था। आराजिन पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो मारिटो कहता है कि तुम्हारे आने की खुशी में वेलकम पार्टी रखी है, हम लोग वहीं पर जा रहे हैं जहाँ तुम वहाँ कुछ खास लोगों से मिलोगे। तो आराजिन कुछ और ही सोचने लगता है। रास्ते में एनजी बॉयज ग्रुप के लड़के पैसे के लिए एक लड़के को परेशान कर रहे थे। अभी पीछे से मारिटो आता है और पैर से उसे मारकर कुछ दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम हमारे स्कूल के बच्चों को परेशान नहीं कर सकते। और ये वही लड़के थे जो आराजिन को उस वक्त परेशान कर रहे थे। फिर दोनों चाकू निकाल कर उसे डराने लगते हैं और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मार दूंगा। फिर दोनों को मारकर हालत खराब कर देता है। फिर उस लड़के का पर्स देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि महारो रास्ता में जा रही थी। सामने मातागरा आता है और पूछता है कि आराजिन सिग्मा ग्रुप तुम्हारे कहने पर ज्वाइन किया है ना। बट वो कुछ नहीं बोलती है और आगे जाने लगती है। मातागरा उसका हाथ धर लेता है और कहता है कि मेरे सवालों का जवाब दो पहले। महारो कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, और उसका हाथ जबरदस्ती छुड़वा कर भाग जाती है। सबसे कहता है कि आराजिन के मुक्के से बच कर रहना। बट ये बंदा लड़कियों को देख रहा था कि लड़के किधर है भाई। फिर मारिटो वहाँ पर अनाउंसमेंट करता है कि चलो स्टार्ट करते हैं अपना गेम। और उस गेम का नाम था घुमाओ उसका सर और प्राइज में था 1 साल के लिए कबाब। आराजिन मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर कुछ और ही सोच कर आया था, लगता है कि आज यहाँ पर मैं फंस गया। और गेम स्टार्ट होता है। सभी बंदे अपने अपने पंच से सबको मारने लगते हैं। लास्ट में 2 प्लेयर बच जाते हैं, रियो और आउटर। मारिटो आराजिन से कहता है कि लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। आराजिन कहता है कि मुझे भी लड़ना होगा, तुम पागल है क्या। लेकिन उसको जबरदस्ती भेज देता है। आराजिन
आराजिन होंकी से कहते हैं कि चलो जल्दी मर्ज हो जाओ, और वो सच में ये लड़ाई नहीं करना चाहता था। और सबसे पहले कौन मारेगा उसके लिए रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, तो इसमें आउटा जीत जाता है। फिर आउटा आराजिन के फेस पर एक पंच मारता है, बट आराजिन को कुछ भी नहीं होता है, बल्कि आउटा का हड्डी टूट जाता है। आउटा का पंच बहुत जबरदस्त थे, यहाँ तक कि वो दीवार को भी तोड़ सकता है, लेकिन उसके पंच से आराजिन को कुछ भी नहीं होता है। फिर दूसरा राउंड में आराजिन और रियो के बीच फाइट होता है। फिर दोनों स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। अब की बार इस गेम में आराजिन जीत गया था, इसलिए मुक्का मारने का चांस आराजिन को है, और आराजिन सोचता है कि इसको बहुत धीरे से मारूंगा। और इन लड़कियों को देखते हुए आराजिन रियो के फेस पर मारता है। रियो सोचता है कि ये क्या कर रहा है, ये कहता है कि ये तो चाइना के कांगजू फाइटर का अटैक था। ऐसे अटैक में बॉडी के पूरे पावर को एक ही जगह पर यूज की जाती है। इस राउंड में भी आराजिन जीत जाता है। फाइनल राउंड में मारिटो और आराजिन के बीच फाइट होता है, लेकिन उसी वक्त आराजिन को टॉयलेट लग जाती है। मतलब ये बंदा क्या है भाई, मेन टाइम पर ही। और आराजिन टॉयलेट जाता है और देखते हैं कि आउटा उसी में पड़ा हुआ था। मारिटो कहता है कि ये नीच हरकत किसने किया होगा, और आउटा के पास से मिनाटो ग्रुप के किसी लड़के का कपड़े का टुकड़ा मिला था, लेकिन मारिटो समझ जाता है कि ये नीच हरकतें मिनाटो ग्रुप के मेंबर्स नहीं कर सकते। आराजिन अपने घर जाता है और देखता है कि माहोरो उसके रेस्टोरेंट में ही बैठी हुई थी। यहाँ माहोरो इससे कहती है कि सिग्मा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आराजिन कहता है कि वहाँ जो हुआ उससे मेरा सर दर्द करने लगा, और मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि सिग्मा ग्रुप छोड़ दूं। तभी माहोरो उसको थप्पड़ मारती है, कहती है कि प्लीज सिग्मा ग्रुप मत छोड़ना, मेरे लिए मेरे भाई को हराओ। आराजिन को हार्ट दिखाकर माहोरो वहाँ से चली जाती है, और फिर से यहाँ पर आराजिन पिघल जाता है, और जैसे ही अपने रूम में जाता है तो एक्साइटेड हो जाता है और प्रैक्टिस करने लगता है। फिर इधर दिखाया जाता है कि रियो और उसका फ्रेंड घर जा रहे थे, तभी रास्ते में देखते हैं कि मिनाटो ग्रुप के मेंबर्स बैठे हुए थे। तभी रियो एक लड़के से लड़ने लगता है और कहने लगता है कि तुमने आउटा के साथ अच्छा नहीं किया है। तो ये लड़का बोलता है कि क्या बकवास कर रहा है, हमने कुछ नहीं किया है। फिर रियो उसको मारकर नाक तोड़ देता है। फिर उसका फ्रेंड खींच कर ले जाता है। तभी पीछे से एनजी बॉयज ग्रुप के मेंबर्स आते हैं और उन दोनों को मारकर चले जाते हैं। फिर जब एनजी बॉयज ग्रुप के लड़के इन्हें बेड में बांध कर चले जाते हैं तो मिनाटो ग्रुप के लड़के सोचते हैं कि ये सब सिग्मा ग्रुप के लड़के बांध कर गए हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये मिनाटो ग्रुप के कुछ लड़के जाकर सिग्मा ग्रुप के लड़के को मार देते हैं। फिर वहाँ पर मारिटो आता है और ये सब देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो डायरेक्ट केनिचिरो के पास जाता है। मातागारा और जाबू वहीं पर था। वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मारिटो कहते हैं कि तुम्हारा उधार चुकाना। फिर मारिटो केनिचिरो को अंदर से बुलाता है, और जैसे ही केनिचिरो बाहर आता है तो उस पर मारिटो अटैक कर देता है, और मातागारा उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है बट नहीं रोक पाता है, और मारिटो मातागारा पर ही अटैक कर देता है। मातागारा कहती है कि आखिरकार ये सब क्यों कर रहे हो। फिर दोनों टीम में बॉस होने लगती है। फिर मारिटो एक कपड़ा का टुकड़ा दिखाता है और कहता है कि ये क्या है, ये आउटा के पास मिली थी। मातागारा कहते हैं कि मिनाटो के लोग ऐसी बुजदिली नहीं कर सकते, ये बात तुम भी जानते हो। फिर मारिटो कहते हैं कि अगर तुम लोग ने ये सब नहीं किया है तो उन लोगों को मेरे सामने ले आओ जो आउटा के साथ ये सब किए हैं। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि आराजिन अपने स्कूल आ रहा था, और जो माहोरो ने कहा था उसको लेकर अभी भी ये बंदा एक्साइटेड है, लेकिन सोचता है कि माहोरो ने ये भी तो कहा था कि अगर वो उसके भाई को तंग करेगी तो उसकी खैर नहीं। फिर होंकी से कहता है कि उसे हराना होगा लेकिन बिना चोट पहुंचाए, और आराजिन उसके पास जाता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है क्या। फिर उसका दोस्त ये सब समझाता है। आराजिन कहता है कि और सब कुछ छोड़ो, मारिटो क्या कह रहा था। तो ये कहता है कि मुझे लगता है कि केनिचिरो के साथ मारिटो अपना हिसाब बराबर करना चाहता है। तभी मातागारा का बैक स्टोरी दिखाया जाता है। जब उसका भाई जेल जाते वक्त उसको बोल रहा था कि होंकी बनने के लिए तुम मेहनत करो और ये कोई कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, और ये जेल चला जाता है क्योंकि इसके दोस्त जब फाइट कर रहे थे तो उसमें ये फंस जाता है, इसलिए इसको जेल जाना पड़ता है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मातागारा आराजिन के घर जाता है। मातागारा आराजिन से कहता है कि तुम तो जानते ही हो कि कल युद्ध होने, तो क्या तुम भी उसमें फाइट करने वाले हो। मातागारा कहते हैं कि पता नहीं, वो तो सिर्फ वक्त ही बताएगा, मैं जानता हूँ कि तुम उसे रोक सकते हो, और ये तुम भी जानते हो कि इसमें किसी का गलती नहीं है। सच बोलो तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है और ये हम बात करके भी सुलझा सकते हैं, इसलिए प्लीज तुम उसे मनाओ, मैं जानता हूँ कि तुम उसे मान जाएगा। आराजिन कहते हैं कि क्या तुम बच्चे जैसी बात कर रहे हो। मातागारा कहते हैं कि पता है तुम मुझसे गुस्से हो, बट मैं भी तुम्हारे साथ होंकी बनना चाहता हूँ। और आराजिन मातागारा से कहते हैं कि जाओ यहाँ से निकल जाओ। फिर दूसरे दिन दिखाया जाता है कि माहोरो टेरिस पर बैठ कर लंच कर रही थी, और आराजिन जैसे ही इसके पास आता है तो ये अजीब सा चेहरा बनाने लगती है। आराजिन कहते हैं कि चिंता मत करो, आज के फाइट में तुम्हारा भाई ही जीतेगा। माहोरो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मेरा भाई ही जीतेगा, और मेरा जब भाई जीत जाएगा तो तुम्हारा कोई जरूरत नहीं होगी। आराजिन कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं, इसका मतलब मैं क्या समझूं। फिर मातागारा वहाँ पर आता है और कहता है कि बात कर सकते हैं। आराजिन कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। मातागारा कहते हैं कि अबे तुमसे नहीं बात करना चाहता हूँ, माहोरो क्या तुम 2 मिनट बात कर सकती हो मारिटो के बारे में। मातागारा माहोरो से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मारिटो को मनाओ कि ये जंग ना करे। तो माहोरो कहने लगती है कि तुम मजाक कर रहे हो, तुमने मुझे इसलिए बोला है, और ऐसा कहकर वो जाने लगती है। और आराजिन यहाँ पर छुप कर देख रहा था और सोच रहा था कि कहीं ये दोनों नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मातागारा उसके सामने आ जाता
है और कहता है कि तुम अगर मारिटो को नहीं मनाओगी तो फिर तुम आराजिन को उसे मनाने के लिए कहो। माहोरो कहती है कि वो मेरा बात नहीं मानेंगे और बात रही आराजिन की तो उसके बस की बात नहीं है। फिर मातागारा उसका हाथ धर लेता है और वो रुकने के लिए कहता है, लेकिन माहोरो कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो और जोर से चिल्लाने वाली थी तभी मातागारा उसके मुंह पर हाथ धर लेता है और आराजिन ऊपर से देखकर पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। मातागारा कहता है कि मुझे मारिटो भाई का फिक्र है और मुझे अपना भाई से किया हुआ वादा निभाना और उसके मुंह पर से हाथ हटा देता है और कहता है कि माफ करना, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई ना। फिर माहोरो कहती है कि तुम्हारा भी कोई बड़ा भाई है अब, बट वो किसी वजह से यहाँ पर नहीं है और वो जल्द ही यहाँ पर आने वाला है। माहोरो मान जाती है और आराजिन के पास आती है और आराजिन से कहती है कि जाओ मेरे भाई को प्लीज मना लो और ऐसा कहकर उसे हार दिखाती है और ये बंदा यहाँ फिर से पिघल जाता है। मातागारा मारिटो के पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग उससे लड़ाई करने की तैयारी कर रहे हो। मारिटो कहता है कि हाँ तो, और घबरा कर कहने लगते है कि तो कुछ नहीं, बस सुनने में मजेदार लग रहा है। और यहाँ रियो मातागारा को सब बता देता है। आकुतारा ही मेरे को मारकर मेरे कपड़े को आउटा के पास रख देता है और दोनों में फाइट आकुतारा ही करवाना चाहता था। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि आराजिन जब रास्ते में जा रहा था तो आकुतारा आकर उसे परेशान करने लगता है। फिर आराजिन मर्ज होने के लिए उसको कहता है, फिर उसको लगातार पंच मारने लगता है। फिर वो कुछ दूर फेंका जाता है और कहने लगते है कि ये कोई आम पावर नहीं है, जरूर तुम में कुछ अलग बात है। और इधर आराजिन और हुंकी भी सोचने लगते है कि ये कैसे उठ गया, कि सोचने लगते है कि ये कहीं ये चिया तो नहीं है। चिया उसका बचपन का ही दोस्त था जो अब शायद इविल जिन बन गया है। मातागारा आकुतारा के पास आता है। मातागारा कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आकुतारा कहता है कि ओ अब मैं समझा, आज मेरे पास एक स्पेशल मेहमान है। फिर वो आराजिन को बुलाता है जिसे मातागारा देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ क्या कर रहा है आराजिन। आराजिन कहता है कि मैं यहाँ पर गेम खेलने आया था, बट वो कुछ और ही करने आए थे। आकुतारा कहते हैं कि तुम दोनों दोस्त हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो आराजिन को बताता है कि सिग्मा और मिनाटो के बीच फाइट ये आकुतारा की वजह से होने वाली है, बट आराजिन विश्वास नहीं करता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। मातागारा कहते हैं कि अब मुझे अपनी तरीके से बात करनी हो। आकुतारा कहता है कि हाँ पूछो जो पूछ रहा है। मातागारा अपने पैर से आकुतारा पर अटैक करता है, लेकिन आकुतारा उसके अटैक को डॉज कर अपनी चैन को उसके गले में फंसा देता है और उसको एक पैर मारता है जिससे वो कुछ दूर फेंका जाता है। और इस हंकी को फिर से शक होता है और हंकी सोचने लगता है कि इसके लड़ने के तरीकों को देखकर मुझे लगता है कि इसके अंदर इचिहा ही है और मातागारा को बांध कर एक कैद खाने में बंद कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर आराजिन आता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। मातागारा कहते हैं कि आखिर तुम इस बंदे के साथ कर क्या रहे हो और तुम कपड़े क्यों नहीं पहने हो। अब वो कैसे बताए कि यहाँ पर सिर्फ वो लड़कियों के लिए आया है। दरअसल जब आकुतारा को ये मार रहा था तो जब मर्ज होने के वक्त कुआरापन बोलता है तो आकुतारा सुन लेता है और कहते हैं कि तुम सिंगल हो क्या, और लड़कियों के बहाने से वो अपनी इसको साथ ले जाता है। और इस बात से तुम लोग समझ गए होंगे ये कितना बड़ा लौंडियाबाज। और मातागारा कहते हैं कि ये सब बंद करो प्लीज और ये मत भूलो कि तुम हॉकी बनने के लिए मेरे से ज्यादा मेहनत करते थे। तो आराजिन कहते हैं कि ये हॉकी वॉकी के चक्कर में मैं नहीं और मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है। फिर पीछे से आकुतारा आता है और कहते हैं कि तुम लोगों में कुछ ज्यादा ही दोस्ती लग रही है और आराजिन से कहता है कि चलो आराजिन सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आराजिन वहाँ से जाने लगता है और मातागारा उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है बट वो नहीं रुकता है और आकुतारा आराजिन को स्टेज पर ले जाता है और कहता है कि तुम इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हो ना। तो आराजिन कहते हैं कि उससे पहले मैं इन सब से बात करना चाहता हूँ। आकुतारा कहते हैं कि मिनाटो और सिग्मा ग्रुप के बीच फाइट होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम सब वहाँ जाकर उन्हें खत्म करो और नहीं किए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर होंकी आराजिन से कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि मातागारा हमसे सच कह रहा था। फिर आराजिन आकुतारा के साथ जाने लगता है और वहाँ कैद खाने में से मातागारा आवाज लगाता है बट वो नहीं सुनता है। सोचने लगता है कि क्या तुम सच में हॉकी बनने के सपने को छोड़ दिए हो। और यहाँ पुराने ब्रिज के पास मिनाटो ग्रुप और सिग्मा ग्रुप दोनों यहाँ पर आते हैं और रियो मातागारा को कॉल कर रहा था लेकिन वो नहीं उठा रहा था, इसलिए रियो दौड़ कर मातागारा के पास जाता है और सबसे पहले केनिचिरो और मारिटो के बीच फाइट होने वाली थी। मारिटो अपना शर्ट खोलता है जहाँ उसकी शानदार बॉडी को देखकर यहाँ पर माहोरो फोटो खींच रही थी। कहती है कि सच में मेरा भाई बहुत हैंडसम है और ये तो हमेशा उसकी तारीफ ही करती रहती है। और रास्ता में आकुतारा आराजिन से पूछता है कि तुम हाल ही में पुराने टेम्पल के पास गए थे क्या। तो हंकी उससे कहता है कि कहो कि नहीं गए था। आकुतारा कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती अच्छी होगी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राइट हैंड बनो। और आराजिन इस बात को हल्का में लेता है और कहता है कि तुम भी ना मैं इतना बड़ा जिम्मेवारी नहीं ले सकता। आकुतारा कहते हैं कि शायद ये जो तुम्हारा कुआरापन है वो कोई एनजी कर मिटा दे। और आराजिन फिर से यहाँ पिघल जाता है और आराजिन कहते हैं कि बुरा न मानो मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो। तभी आकुतारा का बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ आकुतारा बहुत सीधा लड़का हुआ करता था और जब एक दिन उसको लड़के परेशान कर रहे थे तो केनिचिरो उसे बचाता है। तभी से वो बॉडी बनाने पर बहुत मेहनत करता था, रोज पुशअप और कई किलोमीटर दौड़ता था और हॉकी बनने के लिए केनिचिरो के पास ट्रेनिंग करने के लिए आता है। फिर जब एक दिन आकुतारा ट्रेनिंग में एक लड़के से फाइट कर रहा था तो कहता है कि मैं तुमसे बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी उस लड़के को मारकर कुछ दूर फेंक देता है, कहता है कि मैं जीत गया हूँ। फिर वो लड़का आकर पैर धर लेता है, कहता है कि मैं अभी हारा नहीं और एक रॉड से उस लड़के को मारता है बट वहाँ पर केनिचिरो आकर बचा लेता है और इस चीटिंग की वजह से सब इसे घूर कर देख रहे थे। तभी से आकुतारा बहुत घमंडी हो गया और उसी दिन उससे
केनिचिरो को हराना चाहता था। फिर वो कहता है कि अगर कोई रास्ते में आया, वो चाहे कोई भी हो, मैं उसे जान से खत्म कर दूं। फिर आराजिन कहता है कि हाँ, तुम पुराने बात दिल से लगा लेते। फिर इधर केनिचिरो को दिखाया जाता है और महारो उसकी बॉडी देखकर घबरा जाती है और कहती है कि वो तो भैया का हड्डी पसली एक कर देगा। और माता अगर आराजिन को ये कह रही थी कि वो कर क्या रहे हैं बेवकूफ कहीं के, जल्दी करो और यहाँ आओ दोनों। फिर माता अगर को ढूंढते हुए यहाँ पर जाओ आ जाता है और माता अगर को छुड़ा कर यहाँ से ले जाता है। फिर ब्रिज के पास ये दोनों भी आते, लेकिन यहाँ से आराजिन बहाना मार कर जाना चाहता, बट आकुतारा रोक कर कहता है कि वहाँ जा रहे हो, पता है ना मारिटो को मार कर उसकी बहन तुम्हारी हो जाएगी। वैसे वो बहुत क्यूट है, कैसा होगा उसे मैं मजे के लिए रख लूं और वैसे भी तुम्हें भी मजे के लिए दे दूंगा। और ये बात सुनकर आराजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हंकी को बिना बताए वो मर्ज हो जाता है और डायरेक्ट उसको बहुत जबरदस्त पंच देता है और फिर उसका पेट खराब हो जाता है, इसलिए वो टॉयलेट चला जाता है। और आकुतारा इसके पंच से समझ जाता है इसके अंदर सैनिया ही है और दोनों टीम फाइट करने के लिए सामने से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी दोनों ग्रुप के बीच में मातागरा आता है और कहता है कि रुक जाओ और फिर सबको ये बताता है कि एनजी के आकुतारा का ये चाल है, बट यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर वहाँ रियू भी बताते है कि वो जो बैंड मिला था वो मेरा था, आकुतारा ने मुझसे छीन लिया था। मातागरा केनिचिरो से कहता है कि ये लड़ाई रोक दो, बट उन दोनों में से कोई रुकने के लिए तैयार नहीं था। फिर बहुत साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ आउटा और मारिटो को गॉड किंग के नाम से जाना जाता था। जब वो मिडिल स्कूल में था तो आउटा मारिटो से पूछता है तुम किसे चूज करोगे, मिनाटो या इकिगाई। मारिटो कहते हैं कि दोनों बहुत बोरिंग है, मैं किसी में भी ज्वाइन नहीं होने वाला। फिर वहाँ पर दो लड़के आते हैं और उसका कॉलर पकड़ने लगते हैं। फिर ये लड़का कहते हैं कि तुम कहीं गॉड किंग तो नहीं हो ना। फिर ये मोटा लड़का बोलता है कि नहीं बे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और ये लड़का उसको मारने ही वाला था, वो आउटा ही इसको एक पंच देता है जिससे वो दूर फेंका जाता है। और आउटा सोचने लगता है कि मारिटो सबको हराने के बाद उसका जुनून खत्म हो गया है और कोई तो होगा उसका जुनून वापस लाने के लिए। फिर वो लड़का आउटा को इकिगाई में ज्वाइन होने के लिए कहता है। फिर वो दोनों को उस जगह पर ले आता है जहाँ पर मिनाटो ग्रुप के हेड इकिगाई के ग्रुप के हेड लड़ने वाले केनिचिरो इकिगाई के हेड को एक ही अटैक में हरा देता है। और इस लड़ाई को देखने के बाद मारिटो का जुनून वापस आ जाता है और मारिटो जंप करके केनिचिरो पर अटैक करता है। केनिचिरो उस अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है। फिर मारिटो कहते हैं कि क्या बात है, मजा ही आ गया, चलो शुरू करते हैं अंकल। लेकिन अंकल रुकते नहीं और चले गए। फिर मारिटो बैठे बैठे सोच रहा था कि वो आखिरकार मुझसे क्यों नहीं लड़ा। फिर ये चमचे बताते कि वो किसी से ऐसे ही नहीं लड़ते, वो लड़ता है सम्मान और दोस्ती के लिए। लेकिन आप अगर इकिगाई का हेड बनने के लिए तैयार है तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मारिटो हेड बनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए आउटा इकिगाई का हेड बन जाता है और डायरेक्ट केनिचिरो को जाकर नौती दे देता है। और वहाँ पर मारिटो आता है और आउटा से कहता है तुम ये सब मेरे लिए किए क्योंकि मैं उस बुड्ढे से लड़ सकूं। ठीक है, मैं फिर तैयार हूँ। और जंप करके फिर केनिचिरो के फेस पर मारता है और सब हैरान हो जाते हैं कि उसने केनिचिरो के फेस पर मारा। और दोनों लगातार अपने में फाइट करने लगते हैं, बट उन दोनों में से कोई नहीं जीतता है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि दोनों में फाइट हो रही थी और वहाँ पर आराजिन आता है, उनको रोकने की कोशिश करता है, बट उन दोनों का लड़ाई देखकर ही वो भागने लगता है। दोनों ही एक बार और अटैक करते हैं, तभी वहाँ पर ब्रिज टूट जाता है और दोनों नीचे आ जाते हैं। महारो मारिटो के पास जाती है, आराजिन पीछे से आकर कहते हैं कि सुनो, मैं एम्बुलेंस बुला दूं क्या। फिर महारो गुस्से में कहती है कि भागो यहाँ से। और इस बंदे का फिर से दिल टूट जाता है। और यहाँ एनजी बॉयज ग्रुप के जितने भी मेंबर थे वो हाथ में हथियार लेकर आगे बढ़ने लगते हैं जंग के लिए और इन दोनों का टीम मिल जाता है और ये सब टीम एनजी बॉयज ग्रुप पर हमला कर देते हैं। और यहाँ पर आराजिन जाने लगता है। हंकी उसे समझाता है कि तुम बस उस लड़की के लिए ये सब भसर कर रहे थे, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि तुम्हारे दोस्त वहाँ पर लड़ रहे हैं और सबके लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं, या तुम उन्हें मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे। फिर वो कहते हैं कि वो मेरे दोस्त नहीं है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। और ऐसा कहकर वो जाने लगता है। फिर यहाँ पर आकुतारा आता है और कहते हैं कि जल्दी मर्ज हो जाओ सैनिया के साथ, क्योंकि वो इसका पावर देखना चाहता था, उससे लड़ना चाहता था। और आकुतारा इधर भी आकर सबको मारने लगता है। जाबू आकुतारा पर अटैक करता है, लेकिन वो भी उसको पंच मारकर गिरा देता है। फिर रियो आता है पर उसको भी हरा देता है और ऐसे ही कर सब लड़के को मारने लगता है। और वहाँ पर माहोरो आती है और कहती है कि चले जाओ ठरकी कहीं के। माहोरो को चैन से मारता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और आराजिन की तभी आँख खुल जाता है और उसको देखता है। फिर माहोरो उठती है और कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, तुम कायर हो। आकुतारा अपने पैर से माहोरो पर वार करता है। वहाँ पर आराजिन आता है और उस अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है। आकुतारा कहते हैं कि बेवकूफी मत करो, हार मान लो। ऐसा कहकर आराजिन पर लगातार ने चैन से हमला करता है, लेकिन वो उसके हमले को सहता रहता है और उसकी मर्ज होने की शक्ति बढ़ती है। फिर हंकी से मर्ज होकर उसको एक पंच देता है। उसकी ताकत अब इतना बढ़ चुकी थी वो सह नहीं पा रहा था और सब यहाँ पर कह रहे थे कि मारो उसे। फिर एक लास्ट पंच उसके फेस पर मारता है जिससे वो कुछ दूर फेंका जाते हैं और हार जाता है। सब यहाँ पर खुश दिख रहे थे। माता अगर आराजिन से कहता है कि मुझे तुम पर हमेशा भरोसा था, मैं जानता था कि तुम सही काम करोगे। और माता अगर के पैर में चोट लगा था इसलिए आराजिन उसे धर कर ले जाता। फिर आराजिन निहाते वक्त हंकी से पूछ रहा था कि आकुतारा तुम्हारे बारे में कैसे जानता है। हंकी कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद वो तुम्हारे मुंह से सुना हो। लेकिन हंकी ये झूठ बोल रहा था। फिर दूसरे दिन बड़े अच्छे मूड में आराजिन अपने स्कूल जा रहा था और उस लड़ाई को देखकर हंकी कहते कि तुम्हारा हौसला बाहर आ रहा है वीरू। आराजिन कहता है कि मारिटो का जगह कोई संभाल सकते
तो वो सिर्फ मैं हूँ और महारू का दिल भी। फिर वो क्लास में जाकर देखता है तो महारू आज नहीं आई थी। फिर पीछे से कमाओ आता है। हमारा कुआरापन कितना सही था यार, जो मजा ही आ गया देख, और मेरे साथ भी दो हाथ हो जाए। मातागरा आकर कहता है कि आराजिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर आराजिन कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे महारू को। मातागरा कहते हैं कि महारू यहाँ पर नहीं है, वो मारिटो को देखने के लिए हॉस्पिटल गई है। फिर आराजिन मातागरा से बचते हुए हॉस्पिटल भागने लगता है और उसका पीछा करते करते मातागरा भी उसके साथ जाने लगता है। रास्ते में मातागरा आराजिन से कहता है कि क्या तुम मेरे बड़े भाई को जानते हो ना? आराजिन कहता है कि हाँ, मैं किमित्सु को कैसे भूल सकता हूँ, कैसा है वो? फिर वो बताता है कि किमित्सु कैसे जेल गया। वो अपने दोस्त के साथ एक पुलिस झगड़े में जेल चला गया है और चाहते वो प्रिया कहा था कि हमारी हॉकी की ट्रेनिंग जारी रहनी चाहिए, उनकी कई बातें ये हमेशा कानों में गूंजती रहती है। फिर आराजिन कहते हैं कि तुम्हारी भी जिंदगी इतना आसान नहीं थी। फिर मातागरा कहते हैं कि वैसे वो अगले हफ्ते वापस आ रहा। सच में क्या बात है। और इधर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि महारू अपना गंदा डिश मारिटो को खिला ही रही थी। तभी वहाँ पर आराजिन आ जाता है। महारू अपने मन में सोचने लगती है कि इस चिलकुट को अभी आना था और मारिटो महारू को जाने के लिए कहती है और वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। इसके पीछे पीछे आराजिन भी जाता है। अभी महारू उसको कहती है कि तुम किसी अहरे गहरे को हरा कर कोई तीन नहीं मारा, कर वो चली जाती है। और ये बंदा गुस्सा होने के बजाय बहुत हंसने लगता है। क्या बनता है यार। मारिटो आराजिन से कहते हैं कि क्या तुम ग्रुप डेट पर चलोगे? आराजिन कहता है कि वो तो मेरी फेवरेट चीज है। और यहाँ पर आराजिन कहता है कि वहाँ पर सब कोई होंगे ना। और इसको पता चलता है कि वहाँ पर दोनों ग्रुप के मेंबर भी आने वाले हैं। और ये भी सोचता है कि महारू तो स्विमिंग सूट में आएगी ना। और दूसरे दिन आराजिन बीच पर आता है और देखते हैं कि अरे यहाँ पर कोई नहीं है। और आराजिन आकर देखते हैं कि यहाँ पर ग्रुप डेट कॉमबैक हो रहा है, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। ये देखकर सदमा में चल गया। क्या फर्स्ट राउंड में आउट और केनिचिरो के बीच फाइट होता है। और यहाँ पर देखते हैं कि कमेंट्री कैसी है। शुरुआत हो चुकी है, मुकाबले ने जोर पकड़ लिया। ये क्या, केनिचिरो ने आउटा का सर नींबू की तरह निचोड़ दिया। लगता है कि ये दाव उल्टा पड़ गया और उसके पंजे में फंसने होने के बावजूद ये निकल गया। फिर केनिचिरो उड़ता है और आउटा को देता है धोबी पछाड़। और लगता है कि आउटा जल्दी हार मानने वाला नहीं है। अब ये मसीहा नहीं, किसी कसाई की तरह लगता है कि ये बहुत खतरनाक होने वाला है। क्या ये मुकाबला इसी की तरह खत्म हो जाएगी? और फिर सोचता है कि ये केनिचिरो स्टैचू क्यों बना है, इसकी केनिचिरो की सिट्टी पिट्टी कूल हो गई है। और आउटा को विनर घोषित करने वाला था, तभी वो नीचे गिर जाता है। और इस राउंड में केनिचिरो जीत जाता है। और केनिचिरो की हड्डी वड्डी टूट जाती है तो वो हॉस्पिटल जाता है। फिर दूसरे राउंड के फाइट में कमाओ जीत जाता है। फिर ये कहने लगता है कि कौन है माइका लाल जो मुझे हरा दे। फिर वहाँ पर मारिटो आता है और इसको एक ही पंच में हरा देता है। और इधर महारू फिर से पिक्चर लेने में बिजी हो जाती है। जब महारू को भूख लगती है तो आराजिन कहते हैं कि मैं ले आता हूँ, तुम यहीं पर रुको 2 मिनट। और इधर देखते हैं कि एनजी बॉयज ग्रुप के सब मेंबर पाव भाजी बनाने में बिजी थे। सही है, इनके साथ यही होना चाहिए। और इधर आकुतारा इविल जिन से कहता है कि देखा तुमने, मुझे तो पाव भाजी वाला समझ लिया है। इविल जिन कहता है कि अभी के लिए ये करते रहो। और आराजिन आता है और कहता है कि मेरे लिए भी 2 प्लेट। और इधर दिखाया जाता है कि मातागरा एक टकले से फाइट कर रहा था, जिसमें मातागरा ही जीतता है। अभी तक वो 7 बंदे को हरा चुका था। और इधर मारिटो भी 6-7 को हरा चुका था। सिग्मा ग्रुप से रियो, मारिटो और आराजिन ही बचते हैं। और मिनाटो की टीम से सिर्फ मातागरा ही बचता है। मारिटो मातागरा से कहता है कि क्यों ना हम लोग टैग टीम की तरह लड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि आराजिन मिनाटो की टीम से लड़ेगा। लेकिन आराजिन वहाँ आकर कहते हैं कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मातागरा कहते हैं कि हाँ मुझे मंजूर है। और इधर रियो और मातागरा की फाइट स्टार्ट हो जाती है। रियो ने उसे पीछे ढकेल दिया और रियो रहा गर्दन पर वार। फिर मातागरा को फेंक दिया रस्सी की तरह। रियो तैयार है एक हेड रॉकेट देने के। मातागरा वापस से खड़ा हो जाता है और रियो के देता है सर पर वार। लेकिन वो अब भी खड़ा है, दोनों को चोट आई तब भी वो लड़ रहे हैं। फिर आराजिन मातागरा से ताली लेता है और सिग्मा ग्रुप से भी मारिटो ताली लेता है। और आराजिन मन में सोचने लगता है कि अरे यार, इसे नहीं आना चाहिए था। और पैर में मोच के बहाने से ही ताली ले लेता है। और इधर मातागरा की बहुत ज्यादा पिटाई होने लगती है। और इधर मातागरा को सब बोल रहे थे कि हार मान जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। और मारिटो अपने पंजे से उसका गर्दन धर लेता है। लेकिन मातागरा उसके पंजे से बचने की कोशिश करता है और बच भी जाता है। लेकिन उसका कंधा ठीक नहीं होता है, उसके कंधे पर चोट लग जाती है। फिर मातागरा जम करके मारिटो पर पंच मारता है, जिससे उसके नाक में से खून आने लगती है। और मारिटो मातागरा को मारने ही वाला था, तभी आराजिन मारिटो से कहते हैं कि वो देखो कबाब। और ऐसा सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर उसका मुंडी दर लेता है और कहता है कि आराजिन ये क्या कर रहे हो। फिर उसको पंच मारता है, जिससे वो कुछ दूर फेंका जाता है। फिर आराजिन से पूछने लगता है कि एक मसालेदार कबाब कहाँ है। फिर उसके बम पर एक पैर मारता है, जिससे वो एक खंबे में टकरा जाता है। और मारिटो उसको दर कर कहने लगता है कि कहाँ गया कबाब, जल्दी बताओ। और इधर मातागरा रियो को भी हरा चुका था। फिर मातागरा मारिटो पर जंप करता है, जिससे मारिटो का सर हिल जाता है। और इधर मातागरा और आराजिन जीत चुके थे और इसे कहते हैं असली क्रूक डे। और रास्ते में मातागरा कहता है कि हमारे साथ मजा आ गया लड़कर, पुरानी बात अभी ताजा हो गई। लेकिन आराजिन को देखकर लगता है कि इसका थोबड़ा तो बहुत खराब। और मातागरा उससे ये भी कहता है कि तुम तो लाजवाब, तुम एक बिल्कुल हॉकी की तरह लड़े हो। दूसरे दिन देखते हैं कि माहोरो टेरिस पर लंच कर रही थी। वहाँ पर आराजिन आता है और कहता है कि थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। तो माहोरो मन में सोचती है कि नहीं भी आते तो अकेले खा लेती। फिर आराजिन कहते हैं कि उस दिन जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना, बहुत दुख हुआ कि मुझे तुम्हारे भाई से लड़ना पड़ा। और आराजिन माहोरो से डेट पर जाने के लिए पूछने ही वाला था, तभी वहाँ पर मातागरा आ जाता है। आराजिन मन में सोचता है कि ये बंदा हर बार कहाँ से टपक जाता है। कहता है कि तेरी जिंदगी बर्बाद करने का ठेका रखा है क्या। मातागरा
मातागरा उससे कहते हैं कि चलो लंच करते हैं। फिर उसके साथ आराजिन लंच करने लगता है। मातागरा आराजिन से बता रहा होता है कि अगले हफ्ते मेरा भाई आने वाला है ना, मेरे घर आना होगा खाना खाने के लिए। और मातागरा सभी के पास जाकर अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। तो जाबू कहता है कि ठीक है हम लोग पहुंच जाएंगे। जब मातागरा अपने घर जाता है तो और रास्ता में देखता है कि आकुतारा के पंटर से मार रहे थे, तभी वहाँ पर मातागरा आ जाता है और कहता है कि उसे छोड़ दो, उसे क्यों मार रहे हो। और उसके पंटर सब कहते हैं कि तुम बीच में मत आओ, तुम्हें पता नहीं है कि ये हम लोगों के साथ क्या किया है। और मातागरा उस बंदे का हाथ धर लेता है और कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से। और वो लोग डर के मारे यहाँ से चले जाते हैं। आकुतारा पुराने गलतियों के लिए माफी मांगता है। फिर वो बताते हैं कि आराजिन मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं भी बहुत पहले हॉकी बनना चाहता था लेकिन मैं हार मान गया। मातागरा कहते हैं कि हम लोग बचपन में ट्रेनिंग करते थे, पर सच कहूँ तो आराजिन मुझसे ताकतवर है। फिर आकुतारा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आराजिन इतना ताकतवर क्यों है। फिर उसके कान में बताते हैं कि इस टेम्पल में बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊं तो अच्छा है। ऐसा कहकर वो चला जाता है। हमें पता चलता है कि आकुतारा पिटाने का सिर्फ नाटक कर रहा था। ये सब करने के लिए आकुतारा को इविल जिन कहा था, क्योंकि वो केनिचिरो से बदला लेना चाहता था। मातागरा और आराजिन पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद आराजिन मातागरा को कोई डिश बनाने के लिए सिखा रहा था। इसका नाम कमेंट में जरूर बताना। वैसे जापानीज में इसको क्यूजा कहते हैं। कुछ समय बाद मातागरा को पता चलता है कि जब उसका भाई जुई में फिर से लड़ाई रोकने के लिए गया तो उसको चाकू मार दिया गया। अब वो हॉस्पिटल में है और ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है और एक गार्डन में जाकर बैठ जाता है। अभी उसके पीछे से वही अजीब सा परछाई से दिखाई देती है, हमेशा मातागरा को परेशान करती थी। और मातागरा वहाँ से डर कर भागने लगता है और दौड़ते दौड़ते आराजिन के घर के पास आता है। वहीं पर आराजिन की माँ थी। इसकी माँ कहती है कि हमारे भाई के बारे में सुना, बहुत बुरा लगा, कैसा है वो। मातागरा कहते हैं कि मुझे आराजिन से कहाँ है वो। मातागरा उसके रूम में जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। तभी मातागरा गलती से आराजिन के सर पर लगा वो बटन देख लेता है। जैसे ही उस बटन को दबाता है तो उसमें से हॉकी बाहर आ जाता है, जिसे मातागरा देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। आकुतारा मातागरा के पास आता है और कहता है कि तुमने देखा ना, इस वजह से आराजिन इतना ताकतवर है। मातागरा को विश्वास नहीं होता है और कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, आराजिन असल में बहुत ताकतवर है। और मातागरा वहाँ से दौड़कर चला जाता है। हॉकी आराजिन को उसी वक्त ले जाता है। चलो, मातागरा शायद तुमसे कुछ कहना चाहता था और उसके भाई के साथ कितना कुछ हो गया, तो तुम जाओगे नहीं। फिर आराजिन मातागरा के पास आता है और देखता है कि वो टेम्पल के पास बैठा हुआ है। आराजिन कहता है कि तुम मेरे घर आए थे ना, बोलो क्या बात है। मातागरा कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आया था और मैंने तुम्हारे पास एक अजीब सा चीज देखा, उसकी वजह से ताकतवर नहीं हो सकते, क्या तुम सच में ताकतवर हो ना। आराजिन कहते हैं कि तुम मेरे बारे में जो सोचते हो वो मैं नहीं हूँ। मातागरा कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा। आराजिन कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच है, मैं बहुत कमजोर हूँ, जो वो समझना बंद करो जो मैं था ही नहीं, मैंने जो देखा वो सैन्य है, इसी की वजह से मैं इतना ताकतवर बना हूँ। ऐसा बोलकर आराजिन चला जाता है। और जब मातागरा उदास होकर उसी टेम्पल में बैठा हुआ था तो वहाँ पर आकुतारा आता है और कहता है कि ये गन चलाओ, ऐसा करने से जो तुम चाहो वो कर सकते हो। और वो गन चलाता है और बेहोश हो जाता है। और जब उठता है तो देखता है कि वही बटन उसके चेस्ट पर लगा हुआ था। फिर उसको दबाता है, उसमें से इविल जिन निकलता है। फिर थोड़ा देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो बेहोश था तो इविल जिन मातागरा के अंदर जाते वक्त कहता है कि मुझे पावरफुल इंसान मिल चुका है, अब तुम किसी काम के नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। फिर आकुतारा कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं जा सकते और उस गन को अपने ऊपर चलाता है, लेकिन वो गन नहीं चलती है और वो इविल जिन मातागरा के अंदर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि मातागरा अपने घर में गुल्लक में से पैसे निकाल रहा था। अभी वहाँ पर जाबू और कुमाओ आते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाए हैं, चलो पार्टी करते हैं। लेकिन वो कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। आराजिन को दिखाया जाता है जो मातागरा के घर जा रहा था, क्योंकि उसके घर पानी नहीं आ रही थी। तभी वहाँ पर मातागरा आ जाता है और कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर ही जाने वाला था, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रही है। वो बिना बोले वहाँ से निकल जाता है। फिर इधर दिखाया जाता है कि माहौर मारिटो के रूम में डॉल के साथ बात कर रही थी। ये कैसा डॉल है भाई, ये लड़की पागल हो गई है सच में। फिर माहौर मारिटो और आउटा के आने की आवाज सुनती है और पेट के नीचे जाकर छुप जाती है, जहाँ आउटा मारिटो से कह रहा था कि मैंने पूरी तरह तो नहीं लेकिन सुना है सुकुनी के चाकू लग गया है। मारिटो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कभी मिनाटो ग्रुप का हेड हुआ करता था, क्या ऐसा चाकू लगना बहुत अजीब सी बात है, उनके सामने केनिचिरो भी नहीं टिक पाया था। फिर आउटा कहते हैं कि मातागरा बहुत परेशान होगा। मारिटो कहते हैं कि अब उसको क्यों बीच में ला रहे हो। आउटा कहते हैं कि वो उसका भाई है और ये बात सुनकर वो हैरान हो जाता है। और मारिटो और माहौर दोनों चिल्लाकर बोलते हैं क्या। मारिटो बेड के नीचे देखता है, कहते हैं कि मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई है। मातागरा को देखते हैं कि उसी टेम्पल में बैठा हुआ था। जी हाँ, मातागरा से कह रहा था कि एक बार तुम्हें असली ताकत आने के बाद वो परछाई जो तुम्हें हमेशा परेशान करती है वो हमेशा के लिए चला जाए। इस वक्त तुम्हारे कमजोरी का वजह आराजिन है, जब तक उसका साथ नहीं छोड़ोगे तुम कभी एक होगी नहीं बन पाओगे, ये शैतान कभी नहीं जाएगा, तुम्हें आराजिन को हराना ही होगा। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि आराजिन वही वाला स्टोन लेकर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि ये स्टोन में कैसे दूं माहौरो को। तभी वहाँ पर माहौरो आती है और कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर दोनों टेरेस पर जाते हैं। माहौरो आराजिन से कहती है कि मातागरा कैसा है। मातागरा वो बीच में कहाँ से आ गया, मैं सोचा था कि तुम मेरे से बात करना चाहती हो। लेकिन माहौरो मातागरा के बारे में बात ही करी जा रही थी, उसके ऊपर क्या गुजर रही। आराजिन कहते कि ये तो उसका प्रॉब्लम, कुछ और मुझसे बात करो। माहौरो कहती कि आराजिन तुम कभी मातागरा को समझने की
भी कोशिश की है कि नहीं होता, पहले उसे समझो तब मेरे से बात करना। और ऐसा कहकर वो चली जाती है और ये बंदा सोचने लगता है कि कहीं माहौर मातागरा से प्यार तो नहीं करती। फिर सैन्या का बचपन का समय दिखाया जाता है जहाँ पर इचिया और सैन्या बहुत अच्छे दोस्त थे। इचिया सैन्या से बहुत ताकतवर था, सैन्या भी इचिया जितना ताकतवर बनना चाहता था, इसलिए सैन्या इचिया के साथ हमेशा ट्रेनिंग करता था। दोनों एक दूसरे के बहुत जिगरी दोस्त थे। सैन्या आराजिन से कहता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन दोनों हमेशा साथ रहो। और मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम जिसके साथ ट्रेनिंग करे उसका साथ कभी मत छोड़ना। तुमने और मातागरा की बनने की कोशिश की थी ना। आराजिन कहते हैं कि क्या बकवास है, ये बात बहुत पुराना है। फिर वहाँ पर मातागरा आता है और कहता है कि मुझसे लड़ना होगा, मुझे होंकी बनना है। उस पर लगातार अटैक करता है और उसे पीछे फेंक देता है। सैन्या और आराजिन दोनों मर्ज होने के बाद आसानी से डॉज कर पा रहा था, तभी पीछे से इचिया कहता है कि क्या तुम उस पर छाई से पीछा नहीं छुड़ाना चाहते। फिर मातागरा गुस्सा हो जाता है, फिर अपने पैर से आराजिन को मारता है, से वो कुछ दूर फेंका जाता है। और इसका इतना ताकत देखकर सैन्या समझ चुका था कि इचिया इसके अंदर है। जी हाँ, मातागरा से मर्ज हो चुका है और मातागरा फिर से आराजिन पर अटैक करने वाला था, तभी आराजिन को फिर से टॉयलेट लग जाती है और वहाँ से चला जाता है। मुझे पता था इसके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। फिर मातागरा उसके जाने के बाद सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मातागरा के अंदर की अच्छाई इसे बेरहम बनने से बचा रही थी। फिर इधर आराजिन को दिखाया जाता है जो अपने जख्म में भरा और कहता है कि मातागरा को हुआ क्या था। सैन्या कहता है कि मातागरा इचिया के वश में है। आराजिन कहते हैं कि वश में होने का क्या मतलब, क्या तुम मुझे साफ साफ बता सकते हो। लेकिन सैन्या वहाँ से चला जाता है। फिर उसे आकुतारा का लेटर दिखाई देता है जो उसे आते वक्त पॉकेट में डाल कर गया था। फिर आराजिन आकुतारा के पास आता है क्योंकि वो लेटर के जरिए आराजिन को अकेले बुलाना चाहता था। आराजिन आकुतारा से कहता है कि मुझे सैन्या के राज के बारे में बताओ। आकुतारा कहता है कि सैन्या किधर है। आराजिन कहता है कि वो बाहर नहीं आ रहा है। फिर आकुतारा कहता है कि मुझे पता है सैन्या का असली मकसद। आकुतारा आराजिन से कहता है कि मैं सैन्या का सब राज जानता हूँ और वो राज यह है कि वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना चाहता है। आराजिन कहते हैं कि शरीर पर कब्जा करना चाहता है, इसका क्या मतलब है। आकुतारा कहता है कि जब तुम्हारे शरीर पर सैन्या कब्जा कर लेगा तो तुम्हारी मौत पक्की है। आराजिन कहते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। आकुतारा कहते हैं कि अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम जाकर उससे पूछ सकते हो। फिर उस दिन से आराजिन मातागरा पर हमेशा नजर रख रहा था और मन में सोचता है कि मातागरा आखिर करना क्या चाहता है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि कमाओ, मातागरा और जाबू तीनों गेम सेंटर में आते हैं। जाबू और कमाओ दोनों गेम खेल रहे थे और मातागरा कहते हैं कि तुम दोनों खेलो, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। फिर मातागरा देखता है कि एनजे बॉयज ग्रुप के कुछ लड़के जा रहे थे। मातागरा कोल्ड ड्रिंक के बहाने से जाता है और उन लड़कों से जान से टकरा जाता है। फिर एनजे बॉयज ग्रुप के लड़के सोचते हैं कि ये तो मातागरा है और मातागरा को देखकर यहाँ से घिसकने लगते हैं और मातागरा उनसे जान से फाइट करने लगता है। जाबू और कमाओ देखते हैं कि मातागरा एनजे बॉयज ग्रुप के सब लड़के को मारकर ढेर कर दिया है। जाबू कहता है कि तुमने तो पहले ऐसा कभी नहीं किया था, अचानक तुम्हें हो क्या गया है। और मातागरा कहता है कि वो पहले की बात थी और ऐसा कहकर मातागरा वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मारुतो रास्ता से जा रहा था, फिर अचानक मारुतो से फाइट करने लगता है, लेकिन मारुतो मातागरा के अटैक को डॉज करता है और कहता है कि ये अटैक किस लिए, जो हीरोगिरी करनी है मुन्ना। मातागरा अपने पैर से लगातार मारुतो पर अटैक करता है और मारुतो उसके अटैक को डॉज करने लगता है। फिर मारुतो भी उसको मारकर कुछ दूर फेंक देता है। जी हाँ, मातागरा से कहता है कि फिलहाल तुम यहाँ से हट जाओ कि तुम अभी इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। और मातागरा वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। आराजिन कमरा में बैठा हुआ और मिरर में देखकर यह बोल रहा था, सैन्या मुझे पता है कि तुम सुन सकते हो। आकुतारा कह रहे थे कि तुम मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है, तो बाहर आ जाओ। अभी वहाँ पर आराजिन की माँ आती है और कहती है कि कौन तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया है, कहीं वो लड़की तो नहीं है। कहती है कि शर्माओ मत आराजिन, सब बताओ मुझे। और वही वाला एक्टिंग शुरू हो जाता है इनका। और इधर जाबू केनिचिरो को बता रहा था कि मातागरा आजकल बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है, उसने एनजी और सिग्मो ग्रुप के साथ लड़ना शुरू कर दिया। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया। कि दिमाग में क्या है मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और इधर तात्सुमा आराम से बैठकर कॉमिक्स बुक पढ़ रहा था। अभी वहाँ पर मातागरा आता है। तात्सुमा कहता है कि मातागरा तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे भी फाइट करने वाले हो। और ये सब फाइट इचिया उसको जबरदस्ती करवा रहा था और उसको कहता है कि तुम इस कमजोर को नहीं हरा पाए तो अजीब से दिखने वाले परछाई को कैसे हराओगे। अगर उसको हराना है तो इन सबको हराना होगा, मैं और बेरहम होना होगा, अपने कमजोर दिल को भूल जाओ। अभी वहाँ पर तात्सुमा का दोस्त रियो आ जाता है, कहता है कि मातागरा तुम नहीं बच सकते मुझसे, और उससे भी फाइट करने लगता है। यहाँ दोनों की जबरदस्त फाइट हो रही थी, लेकिन बाद में रियो कमजोर पड़ जाता है और मातागरा से रियो भी हार जाता है। फिर दूसरे दिन देखते हैं कि मातागरा वैसे ही सबको मारता जाता है। वहाँ पर जाबू आता है और कहता है कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है, तुम पहले ऐसे नहीं थे। मातागरा कहते हैं कि बताओ मैं कैसा था, तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते। फिर जाबू कहते हैं कि चलो केनिचिरो तुम्हें बुला रहे, लेकिन मातागरा यह कहकर चला जाता है कि मैं उसे तो आखिर में देखूंगा। फिर मारुतो स्कूल से माइक में फाइट करने के लिए चैलेंज देता है। फिर दोनों में फाइट होने लगती है। मातागरा मारुतो पर अटैक करता है, मारुतो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर मारुतो भी जंप करके मातागरा पर अटैक करता है, फिर मातागरा भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। दोनों में काफी अच्छी फाइट होने लगती है, लेकिन बाद में मातागरा कमजोर पड़ने लगता है। मारुतो कहते हैं कि बस इतना ही दम था और मातागरा उसके आंख पर बालू फेंक देता है। वो अपने पैर को उछालकर मारुतो पर मारना चाहता
चाहता था, लेकिन मारिटो ही अपने पैर से उस पर अटैक कर देता है और मारिटो भी मातागारा पर जान से अटैक करने लगता है। जिया यह ऊपर जाने लगता है कि सैन्या को हराने में मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अभी मातागारा कहता है कि मैं इससे डर डर कर ऐसे नहीं जी सकता है और कहता है कि मैं इससे हार नहीं सकता, मुझे इससे हराना ही होगा। जिया कहता है कि अब हुई न बात। मातागारा से वो मर्ज हो जाता है। मातागारा में पहले से 100 गुना ताकत आ जाता है। अपने पैर से उस पर अटैक करते हैं जिससे वो कुछ दूर फेंका जाता है और मारिटो को यहाँ पर बहुत चोट लगी थी, इसलिए मारिटो हार मान जाता है। और इधर स्कूल के साइड में जिन सैन्या से चिल्ला कर बोल रहा था कि सैन्या तुम किधर हो, मेरे सामने आओ, मातागारा के साथ यहाँ क्या हो रहा है। सैन्या बाहर निकलता है। पहले का सीन दिखाया जाता है जब जंग का दौर खत्म होने लगा और दुनिया में शांति आने लगी, तब अधिकारियों ने उन लोगों को दबाना शुरू कर दिया जो होंकी बनना चाहते थे। फिर इचिया सैन्या से एक फाइनल फाइट रखता है। सैन्या इचिया से कहता है कि अगर हम सच में लड़े तो हम दोनों में से एक की जान जा सकती है। इचिया कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत समय से इसी का इंतजार। फिर इचिया सैन्या पर अटैक करता है जिससे सैन्या को चोट लगती है। सैन्या को भी मजबूरन इचिया पर अटैक करना पड़ता है। फिर इचिया सैन्या को मारता है और कहते हैं कि तुम अभी मजाक बना रहे हो, खड़े हो जाओ सैन्या और मुझसे लड़ो। अभी अधिकारियों ने इचिया पर गोली चला दी। इचिया कहता है कि दुश्मनी याद रहेगी सैन्या। जैसे ही सैन्या उठता है तो उस पर भी गोली चला दी जाती है। दोनों कभी भी एक दूसरे से अच्छे से फाइट नहीं कर पाते, इसीलिए सैन्या इचिया के साथ अपना साथ पूरा करना चाहता था। राराजिन से कहता है कि इसलिए इचिया के साथ मुझे अपना साथ पूरा करना होगा, मुझे जानना है कि आखिर उसने जान दांव पर क्यों लगाई, तुम मुझे इस्तेमाल करके मारना चाहते। सैन्या कहता है कि बिल्कुल नहीं, इसके बाद मैं तुम्हारा शरीर वापस करने वाला। फिर राराजिन कहता है कि मेरे शरीर से अब निकल जाओ। सैन्या कहता है कि मुझे माफ कर देना है ये बात छुपाने के लिए। फिर वहाँ से वो चला जाता है। रास्ते में आराजिन मातागारा से मिलता है। आराजिन मातागारा से कहता है कि इचिया तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना चाहता है। मातागारा कहते हैं कि मेरे ताकतवर होना तुम्हारे आंखों में चुभ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे तुम्हें हराना है। मातागारा केनिचिरो के पास आता है और उसे फाइट करने के लिए चैलेंज देता है। मातागारा केनिचिरो से कहता है कि कल शाम ठीक 6 बजे इची सुबह भी आ जाना। ऐसा कहकर चला जाता है। इधर दिखाया जाता है कि मारिटो हॉस्पिटल में रहता है। उससे मिलने के लिए आउटा भी आता है और इधर स्कूल के प्लेग्राउंड में जाबू और कमाओ बैठे हुए थे। जब उस सीन को दिखाया जाता है जब मातागारा बहुत पहले ही केनिचिरो को एक चैलेंज दिया था और दोनों के फाइट में मातागारा हार जाता है और हार कर मातागारा बेंच पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर जाबू और कमाओ आते हैं। जाबू मातागारा को कुछ पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक देता है। यहाँ पर ही तीनों की दोस्ती हुई थी और अब एक बार फिर से मातागारा और केनिचिरो के बीच फाइट होने वाला है और जाबू कमाओ को यह कहने के लिए भेज देता है कि केनिचिरो और मातागारा में फाइट होने वाली है और जाबू मातागारा को रोकने के लिए जाता है और मातागारा जाबू को मारकर हालत खराब कर देता है। और जाबू यहाँ पर बोल रहा था कि ये सब मत करो प्लीज, लेकिन ये बिना रहम खाए उसे मारता जा रहा था। केनिचिरो और मातागारा दोनों बीच पर आते हैं और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। मातागारा लगातार केनिचिरो पर अटैक करता है और ये सब सभी लोग वहाँ पर देख रहे थे। केनिचिरो मातागारा के अटैक को डोज करता है और एक पंच मारता है जिससे वो कुछ दूर फेंका जाता है। इतना देर में केनिचिरो एक ही पंच मारता है और ये पंच बहुत जबरदस्त था। फिर मातागारा इचिया से मर्ज हो जाता है, इसके कारण पहले से 100 गुना ज्यादा ताकत आ गई थी। मातागारा फिर से लगातार केनिचिरो पर अटैक करने लगता है। देर बाद केनिचिरो बहुत कमजोर होता दिखाई दे रहा था। केनिचिरो यहाँ पर हार जाता है। फिर आराजिन को केनिचिरो का बात कहा याद आता है। जब मातागारा केनिचिरो को चैलेंज दिया था तो केनिचिरो आराजिन से कहा था कि अगर मैं हार जाऊंगा तो तुम संभाल लेना। यही बात सोचकर वो फिर से सैन्या के पास जाता है और आराजिन अपने ऊपर फिर से वो गन चलाता है। इससे सैन्या आराजिन के पास आ जाता है। सैन्या कहता है कि अब मुझे क्यों बुलाया, पता है ना हम दोनों की मर्ज होने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। आराजिन कहता है कि बस मैं मातागारा को बचाना चाहता हूँ। दूसरे दिन इचिया मातागारा को पूरे वश में कर लेता है और इधर केनिचिरो और मारिटो दोनों बेड पर पड़े हुए। मातागारा आराजिन के पास आता है। सैन्या कहता है कि अब वो मातागारा नहीं रहा, जिया उसके पूरे वश में कर लिया है। फिर आराजिन सैन्या को मर्ज होने के लिए कहता है। सैन्या कहता है कि मर्ज होने पर तुम्हारे मरने का खतरा भी है। आराजिन कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, बस मुझे मातागारा को बचाना है। सैन्या भी आराजिन के शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगता है। इचिया सैन्या पर अटैक करता है। फिर सैन्या भी इचिया पर अटैक करता है, लेकिन सैन्या का अटैक कमजोर पड़ जाता है। इचिया सैन्या के पेट पर मारता है। सैन्या इचिया पर अटैक करता है, लेकिन इचिया उसको डोज करते हुए फिर से पेट पर मारता है। फिर लगातार सैन्या के फेस पर इचिया उसको वार करता है। इचिया कहता है कि उठो और अपना ताकत दिखाओ। फिर इचिया बताता है कि तुम जानना चाहते हो ना कि मैं उस जंग में अपना जान दांव पर क्यों लगाई, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक बीमारी थी और वो बीमारी की जगह सैन्या के हाथों मारना चाहता था, लेकिन इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं, चलो इसे खत्म करते हैं। जी अपने पैर से सैन्या पर मारने ही वाला था, तभी अंदर से आराजिन कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, अपनी पूरी ताकत से उसे लड़ो, इस वक्त तुम हार नहीं मान सकते। फिर इचिया पर एक पावरफुल पंच मारता है और वहाँ पर जाबू और कमाओ आते हैं और देखते हैं कि दोनों लड़ रहे हैं। इधर दोनों में फाइट हो रही। सैन्या इचिया को हाथ देता है और कहता है कि उठो, और इचिया सोचने लगता है कि अब मुझे एक सच्ची होंकी से लड़ने का मौका मिल गया। फिर उस काली परछाई की वजह से मातागारा इचिया को ही वश में कर लेता है और सैन्या पर अटैक करता है। सैन्या कहता है कि इतना ताकत वो मुझे मार देगा, और अंदर से आराजिन कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता। मातागारा के अटैक को डॉज करता है, लेकिन मातागारा इतना ताकतवर था कि आराजिन को नहीं बख्शता है और आराजिन पर इतना अटैक करता है कि वो बहुत घायल हो चुका था। आराजिन कहते हैं कि तुम शैतान बन चुके हो। मातागारा अपने पैर से आराजिन के सर पर वार करता है, लेकिन आराजिन भी हार नहीं मानता है। आराजिन मातागारा
मातागरो को बचाना चाहता था। और आराजिन के पास लास्ट में इतना पावर आता है कि वो मातागरो को एक पंच मारता है। आराजिन के पास अब तक का बेस्ट पावर आ गया था। मातागरो को हराने के बाद अब आराजिन एक हॉन्की बन चुका है। रहना कहता है कि तुमने आज मुझे सिखा दिया असली हॉन्की कैसा होता है। मातागरा और आराजिन फिर से मिल जाते हैं। मातागरा आराजिन से माफी मांगता है। आराजिन मातागरा से कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ बे, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।